राजनीति के आंगन से जुल्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। हमें जानकारी कई दिन से मिल रही थी कि मन्नीपुरवा में जो घर है ये ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण की गतिविधियों को संचालित कर रहा है, जिसके प्रभाव से चंगाई सभाओं के प्रभाव में आने से कई हिंदू परिवार धर्मांतरण कर चुके हैं। उस मोहल्ले में कई ऐसे परिवार हैं जो पहले हिंदू थे अब ईसाई बन चुके हैं। जानकारी के बाद हमने पुलिस प्रशासन के साथ में वहाँ मौके पर जब पहुँचे तो वहाँ पर इनकी कई आपत्तिजनक चीज़ें मिली। कई ऐसे दस्तावेज मिले लिखे हुए धर्मग्रंथ जिनमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बातें लिखी हुई थी। और वहाँ पर एक ऐसा परिवार मिला जो पहले हिंदू था ईसाई हो गया। आसपास के लोगों ने बताया कि ये परिवार हम लोगों को भी कई बार प्रेरित करता था, दबाव बनाता था और पैसे एक बार 10,000 रुपये देने का लालच दिया और बोला कि अगर आप धर्मांतरण कर लोगे तो बड़ी रकम देंगे। उसके साथ साथ अगर आप अपने साथ किसी को हमारे पास लेके आते हो तो उसका अलग हम आपको पैकेज बना के देंगे। इस तरीके का काम वहाँ पर चल रहा था। अब बजरंग दल ने ये प्रण किया हुआ है कि धर्मांतरण की गतिविधि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की नहीं होने देंगे, कमर तोड़ के रख देंगे धर्मांतरण गैंग की। अगर कहीं पर भी ये गतिविधि पाई जाती है तो हम पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर उसकी कड़ी प्रतिक्रिया करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन सहयोग में नहीं आएगा तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है। हम धर्मों रक्षिता के साथ में ये भी जानते हैं कि हमें अपने धर्म की रक्षा किस तरीके से करनी है। आज जो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँचे हैं तो क्या कुछ लोगों को पुलिस लेकर के भी आई है? उसमें महिलाएं, बच्चे या कितने लोग को पुलिस लेकर के आई और क्या कार्रवाई? जब वहाँ पर पहुँचे तो कई जिसका घर था शायद उनको लेके आई है और उसके साथ साथ जो बाहर से वहाँ पर आए हुए थे, बाहर से आकर वहाँ पर गतिविधियों को तेज कर रहे थे, संचालित कर रहे थे। ऐसे एक फादर कोई पकड़े गए हैं वहाँ पर। ऐसे 4 से 5 लोगों को पुलिस वहाँ से लेकर के आई है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि वहाँ पर भोले वाले हिंदुओं का ब्रेन वॉश करना और उनको लालच प्रलोभन देकर या दबाव बनाकर या प्रभाव में लेकर किसी भी प्रकार से उनको अपने प्रभाव में लेकर हिंदुओं से ईसाई बनाने का काम। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता? इससे पहले भी एक मामला चकेरी में आया था धर्मांतरण का ईसाइयों द्वारा, आज फिर आया और बताया जा रहा है कि बाहर से भी पादरी आए थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिंडिकेट नहीं दिख रहा है कि सिंडिकेट चलाया जा रहा है? ये सिंडिकेट सिर्फ कानपुर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में चल रहा है ईसाइयों द्वारा। सिर्फ इसमें ईसाई नहीं, ये ईसाइयों की जो फंडिंग होती है दूसरे देशों से होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ चकेरी में नहीं, अभी कुछ दिन पहले यहाँ आपके थाना कर्नलगंज थाना क्षेत्र में ही पकड़ा गया था। और जिस थाने क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, उस थाना क्षेत्र में भी शायद लगभग 2015 या 16 के आसपास यहाँ पर भी एक बड़ी सभा होने जा रही थी जिसमें मिजोरम तक के पादरी यहाँ पर आए हुए थे और अपनी सभा करने जा रहे थे। उस समय सरकार विपरीत थी, फिर भी बजरंग दल के दबाव के बाद उनको थाने लाया गया था। और ये जो पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है, ये मोहल्ले टारगेट कर बस्तियां टारगेट कर वहाँ पर एक तरीके ईसाई बनाने का जो काम हो रहा है, ये एक बड़ा सिंडिकेट है। सिर्फ यही मोहल्ला नहीं और सिर्फ चकेरी नहीं, सिर्फ कर्नलगंज नहीं, बल्कि पूरे के पूरे कानपुर में लगभग 100 से 200 ऐसी बस्तियाँ हैं, 150 ऐसी बस्तियाँ हैं। इन बस्तियों में ये अपना टारगेट बेस्ड काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ बस्तियों को टारगेट करते हैं और जो क्या कहते हैं जहाँ पर शिक्षित का अभाव ज़्यादा है, कुछ मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो ये उन लोग को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग जल्दी इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं या पैसे के लोभ में, या मतलब क्या लगता है? ये बताएं ना, जब इनका पूरा टारगेट चलता है तो ये ढूंढते हैं कौन इनके प्रभाव में जल्दी आ जाएगा, कौन अशिक्षित है, कौन किस बस्ती में किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ को एक क्योंकि टारगेट रहता है इनका क्या कि हमें करना है, तो उन बस्तियों को टारगेट कर उन वहाँ पर जिन चीज़ों की कमी रहती है थोड़ा सा देकर फिर उनसे बड़ा लाभ लेने का जो प्रयास करते हैं, क्योंकि उस चीज़ की फंडिंग उनको बाहर से हो रही है दूसरे देशों से। तो उस फंडिंग के माध्यम से वहाँ पर थोड़ी सी कुछ सुविधाएँ वहाँ पर दे देते हैं और उन सुविधाओं के बाद में उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उन भोले वाले हिंदुओं का ब्रेन वॉश के बाद जो अपनी जो गतिविधियाँ होती हैं उन पर काम करते हैं।